हमारे कूल पहाड़ी होम स्टे में फिर से बुकिंग शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले बारिश लग रही थी, अभी बारिश बंद हो गई है। पता ही नहीं लग रहा है भाई मौसम का। ऐसे काम करते हुए खेतों में चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। यहाँ तरसाली में हमारे हर किसी के घर में छत से देखो भाई कुछ ऐसे ये पाइप लगाए हुए रहते हैं। ये जो कटीली सी झाड़ी है इसको खाया जाता है। क्यों सुबह के 6 बजे बाहर एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है और सुबह सुबह देखो भाई बाहर लगने लग गई एकदम झमाझम बारिश। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से हमारे कूल पहाड़ी होम स्टे में फिर से बुकिंग शुरू हो गई है। 21 मई को द्वितीय केदार मुनीश्वर धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। नीचे ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में कूल पहाड़ी होम स्टे का कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ में मेल आईडी है, तो आप अपने प्लान के हिसाब से बुकिंग करवा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई और अभी फिर से बारिश लगनी शुरू हो गई। होम स्टे के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ। अगर आप लोग होम स्टे वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं बुकिंग के लिए, तो हमारी तरफ से आपको एक मैसेज आएगा डेट कंफर्म करने के लिए। और साथ ही होम स्टे के बारे में और जानकारी मैंने यूट्यूब पे, अगर आप लोग कूल पहाड़ी होम स्टे सर्च मारोगे तो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कैसे रूम है, कहाँ पे ये जगह है, तो पूरी जानकारी आपको यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगी। देखते देखते चारों तरफ देखो भाई एकदम हरा भरा सा माहौल होने लग गया। अब तो कुछ दिनों में पता ही नहीं लगेगा कब मानसून आ गया। और साथ में यात्रा के लिए सबसे बढ़िया टाइम मई जून का होता है। उसके बाद मानसून में थोड़ा सा टूट फूट का डर रहता है। उसके बाद मानसून के बाद ऐसे पहाड़ों में घूमने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है। नीचे मधुगंगा नदी में भी देखो भाई धीरे धीरे खूब पानी बढ़ने लग गया, क्योंकि सामने जो ग्लेशियर है ना वो पिघल रहे हैं लगातार। अब आज दिन के बाद ऊपर रांसी वाले घर में भी जाना है। वहाँ पर मैंने होम स्टे के लिए कुछ प्लांट्स लिए थे ऋषिकेश से, तो उनको भी लगाना है। साथ में और तैयारियाँ वहाँ पे करनी है। घर में आ रखा है सुबह सुबह कालू। इसके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको, जिनको ज़रूरत थी लोगों को, वो लेकर चले गए। शायद अब एक ही है। अलका तो अभी दिन का खाना बनाने पे लगी हुई है और माँ गई है सामने खेतों में। हमारे यहाँ पे आजकल धान में जो भी खरपतवार है उसको निकालने का काम चल रहा है। इस बार बारिश खूब हुई तो यहाँ खेतों में देखो भाई जगह जगह ऐसी बहुत सारी खरपतवार आ रखी है उगकर। और ये सामने इधर साइड है हमारे पूरे ये धान वाले खेत। हमारे यहाँ पे ऐसे रुपाई वाला धान नहीं होता है। जब भी खेतों में हल लगाते हैं तो उसी टाइम पे धान के बीजों को डालते हैं। और यहाँ पे देखो भाई स्वल्टी पे साथ में यहाँ पे घास भी निकाल रखा है। यहाँ वाले खेत में देखो भाई माँ और चाची जी आ रखे हैं। खोड़ ज़्यादा नहीं बार। हाँ ये देखो भाई ये पूरी खरपतवार उग के आ रखी है। बारिश खूब हुई इस बार तो इसलिए खेतों में खूब खरपतवार हो रखी है। माँ और चाची जी तो यहाँ पे थोड़ा देर तक रहेंगे, तो मैं जाता हूँ घर, वहाँ से चाय और बिस्किट ले आता हूँ यहाँ पे। अभी तो चलो यहाँ खेतों में इतनी मेहनत हो रही है। लास्ट में जब फसल पककर तैयार होगी उस टाइम पे दिखाऊंगा मैं आपको कितना इन खेतों में अनाज हुआ। चाय बनकर भी तैयार है। थोड़ी देर पहले बारिश लग रही थी, अभी बारिश बंद हो गई है। पता ही नहीं लग रहा है भाई मौसम का। हे यहाँ तो देखो भाई डुबू भी आ रखा है। इस वाले खेत का काम तो अभी हो गया पूरा। ऐसे काम करते हुए खेतों में चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। डब्बू देखो भाई कैसे कैच करता है। ये देखो खेतों में धान आजकल इतना बड़ा हो गया। खेतों के किनारे साइड कुछ ऐसी दीवारें लगाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ से आगे बंजर खेत हैं। यहाँ पे भी लगाई है। ये इधर साइड देखो पूरी दीवारें लगाई रहती हैं। फिर भी रात को जंगली जानवर यहाँ पे खूब सारे आ जाते हैं खेतों में, खासकर सूअर। तिमले के पेड़ पे देखो खूब सारे फल एकदम लाल हो रखे, ऐसे लग रहा है जैसे पके होंगे। लेकिन इस वाले तिमले के पेड़ के फल पकते नहीं हैं, ये कच्चा तिमला है। फल तो देखो यहाँ पे इस पे कितने सारे लगे हुए हैं। एक ही लाल वाला निकाल देते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से पूरा सड़ा होगा। यहाँ बाहर पे देखो भाई कनस्तरों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले से फूल के ये 2 कनस्तर थे यहाँ पे, अब यहाँ पे 3-4 और रख दिए और इन पे बड़ी ऐसे ये फूल भी खिले हुए हैं आजकल। नीचे इस वाली वैली में लगातार हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ से श्री बद्रीनाथ धाम में लगातार हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं, तो उसकी आवाज़ यहाँ तक भी सुनाई देती है।
पापा जी अभी जंगल से गाय बैलों को चराकर भी घर लेकर आ गए हैं। आजकल यहाँ से इनको सीधे लेकर जाते हैं सामने इस वाली पहाड़ी पे चराने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे परसों की बात होगी। इन माल्टे के पेड़ों पे माल्टे लगे हुए थे और कुछ दिन पहले एकदम सफ़ेद हो रखे थे ये फूलों से। और आजकल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई फिर से इतने बड़े बड़े माल्टे भी हो गए इन पे। नेचर में चीज़ें धीरे धीरे होती रहती हैं, हमें नोटिस तब होती हैं जब उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। घर के यहीं पास में देखो सब्जी की बेलें लगानी भी शुरू कर दी। तो ये है चचिंडा। यहाँ इस वाली जगह पे हमेशा चचिंडा ही हम लोग बोते हैं। बस कुछ दिनों में यहाँ से पूरी ऊपर तक हो जाएगी इस पे बेल। अभी हमारी तैयारी हो गई है ऊपर रांसी वाले घर में जाने की। और आगे आगे देखो डब्बू भी चलने लग गया है हमारे साथ। पीठ पे वो बैग देखता है और जैसे हम लोग जूते पहनते हैं ना वो सीधे सीधे आगे आगे निकल जाता है। और जैसे मैं उसको बुलाऊंगा वो और भागेगा। ले डब्बू, मतलब हमेशा जब मैं बोलूँ हैं भाग जा डब्बू गुड। कुछ दिन पहले यहाँ पे कीवी पे फूल आए थे, देखते हैं आज। अभी भी इस पे ये फूल ही दिखाई दे रहे हैं और कुछ ये हैं तो शायद ये फल आने के लिए हो गया। चलो भाई बढ़िया है। अगर इस पे इस बार फल लग गए तो ये पहली बार होगा जब यहाँ पे इस पे फल लगेंगे। क्या हाल है? यहाँ पे मिल गई मनीषा। कहाँ से आ रही? बाजार से। यहाँ पर रास्ते पे देखो भाई छोटा सा क्यूट सा डॉगी। कुछ दिनों में आपको ये छोटा सा पपी भी नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। इसको भी कोई लेकर जाएगा पालने के लिए। माँ देखो भाई सामने खेतों में गई हुई है फिर से निराई गुड़ाई के काम के लिए। भाभी जी लगे हैं यहाँ पे खेतों में पानी डालने पे। भाभी जी बोल रहे हैं कि चाय बना रखी है, चाय पी के जाओ। पक्का बना रखी है। ये यहाँ पे है भाभी लोगों का घर। अलका तो चले गए अभी ऊपर। अब चाय बन रखी है तो चाय पी कर ही जाते हैं भाई। और यहाँ से लगभग आधा घंटा लगेगा ऊपर वाले घर में पहुँचने में। आराम से जाएंगे तो। नई ध्युरान के लिए देखो भाई यहाँ पे ये बिछाया जा रहा है बैठने के लिए। डोगेश भाई भी देखो हमारे पीछे पीछे यहाँ पे आ गया घर में अभी। यहाँ तरसाली में हमारे हर किसी के घर में छत से देखो भाई कुछ ऐसे ये पाइप लगाए हुए रहते हैं सीधे घर से बहुत दूर। क्योंकि बरसात के टाइम पे जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस टाइम पे छत का जो भी पानी रहता है उसको घर से बहुत दूर निकाला जाता है। क्योंकि यहाँ पर सबके घर कुछ ऐसे ढलान पे बने हुए हैं इसलिए पानी को घर से दूर छोड़ा जाता है। वीडियो में देखा है ना। यहाँ पास में कुआं एक छोटा सा। पहले जब हमारे घर में पानी नहीं आता था तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ से पानी लेकर जाते थे। और यहाँ इस पुराने वाले घर तक हम फूल डालने के लिए आते थे। फूलदेई के त्यौहार में बहुत सारी यादें हैं भाई इन घरों से। अब तो देखो यहाँ खौले में जो ओखली बनाई हुई थी ये भी टूट गई, मतलब पत्थर पूरा टेढ़ा हो गया। घर के आसपास इन अखरोट के पेड़ों पे अब अखरोट भी थोड़ा बड़े बड़े होने लग गए। यहाँ से ऊपर गाँव में जाते हुए यहाँ पे पहली बिसौन ली है। यहाँ पर तो बैठते ही बैठते हैं। मतलब होता है ना कुछ जगह से एक लगाव सा हो जाता है वहाँ पे, मतलब आदत सी बन जाती है तो यहाँ पे आते तो बैठते हैं। वो देख रहे हो सामने डब्बू, उसकी नज़रें बस हम ही पे हैं वहाँ से। वो ना हमें आगे जाने देगा और ना हमसे बहुत दूर जाएगा। मतलब हमसे कंटिन्यू 15-20 मीटर आगे चलता रहेगा क्योंकि उसको डाउट रहता है कहीं ये आधे रास्ते से मुझे घर ना लगा दे। यहाँ पे किरमोर की झाड़ियों पे देखो भाई ये किरमोर भी होने लग गई। अभी तो हरी है। ये जो कटीली सी झाड़ी है इसको खाया जाता है क्योंकि ये ऊपर की कली है, कोमल सी है तो इसको खाते हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बचपन में खाया करते थे इसको हम। जैसे इसके बाहर का ये छिक्कल हटाऊंगा मैं तो ये सारे कांटे भी हट जाएंगे। ये देखो सारे कांटे अभी हट गए इससे। ना मीठा स्वाद ना खट्टा स्वाद। अब मैं कैसे बताऊँ आपको इसका स्वाद। रात को फिर से बारिश आ सकती है। देखो भाई पहाड़ों पे फिर से खूब सारे बादल आने लग गए। ऊपर रोड में आते हुए अभी पसीने से तरबतर हो गए। लाल नारंगी रंग की दिखने वाली हिसूल भी अब धीरे धीरे सूखने लग गई। इनका भी टाइम हो गया। प्रणाम अंकल जी। अरे यार पहले से बोलते ना आप। अंकल लोगों का ये वाला पाइप भी हम लेकर आए ऋषिकेश से ऋतिक के सामान के साथ। अब यहाँ रोड से खुद लेके जाएंगे। अकेले तो नहीं जाएगा ये। कोशिश करें। बारिश कम से कम बोली भाई।
ये तो यहाँ लुट गया था, लिख रहा था यानी नहीं जाने यान भाई सीधा। हाँ? बड़े ऋतिक भी पहुंच गया। अंकल जी को हम एक अच्छा आइडिया दे रहे हैं, यहाँ से नीचे लुढ़का दो, किस्मत में होगा तो रुक जाएगा नीचे घर के आसपास, नहीं होगा तो चले जाएगा। घर है नीचे वो वहाँ पे। ऋतिक के पास थी मेरी बाइक की चाबी, कल तो हमने ये यहीं कानीधार में रखी हुई थी, अब इसको भी गाँव में लेकर चलते हैं। हम तो बाइक से जाएंगे लेकिन डब्बू पता लग गया भाई, ये हमसे पहले पहुँच जाएगा अब घर में। गांव में तो देखो भाई यहाँ अब पक रही है गेहूं की फसल, अभी हरी है। आधा घंटा तो लगा ही हमें नीचे तरसाली वाले घर से यहाँ तक पहुँचने के लिए। रात के अभी 9 बज रहे हैं, हमारा खाना भी बनने लग गया। यहाँ पे देखो अभी रोटी बन रही है और पीछे सब्जी भी बन गई।